यूट्यूब चैनल उम्मे हारून अब्दुल्ला पे खुश आमदीद। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 9 अगस्त 1949 को सियालकोट पंजाब में कश्मीरी नस्ल के एक पंजाबी ख़ानदान में ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर के यहाँ पैदा हुए, जो एक बासर सियासतदान थे जिनके आबाओ-अजदाद कई नस्ल पहले वादी कश्मीर से पंजाब में आबाद हुए थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से हासिल की। उन्होंने 1970 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से LLB की डिग्री हासिल करने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से बैचलर की डिग्री हासिल की। आसिफ पेशे के लिहाज से बैंकर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ बैंकों में काम कर चुके हैं, जहां वो कई साल रहे, लेकिन अपने वालिद की सियासत को जारी रखने के लिए सन 1991 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद पाकिस्तान वापस आ गए। इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। अतीका सफ्दर ख्वाजा, ख्वाजा मोहम्मद असद, अमीर सफ्दर ख्वाजा, फातिमा सफ्दर। इनकी अहलिया मुसर्रत ख्वाजा सन 2018 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में पंजाब से ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुई। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ा। इसकी वजह इनकी पार्लियामेंट में की जाने वाली तकरीर है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद की और पार्टी से मुंसलिक ख़वातीन सेनेटर के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI के चेयरमैन और ख़वातीन सेनेटर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये कूड़ा क्रिकेट है, जिसे हमें साफ करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ के नाज़ेबा अल्फाज पर PTI की ख़वातीन सेनेटर्स ने एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इसका नोटिस लेते हुए वज़ीर दिफ़ा के अल्फाज को असम्बली की कार्रवाई से हज़फ करने का ऐलान किया। एंकर पर्सन अब्सा कोमल ने लिखा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने ख़वातीन सियासतदानों के खिलाफ हतकामेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हों, वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। भारत सन 2007 में इन्हें जनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात की तरफ से बैनुल-अक़वामी तल्लुकात में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। जून 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की तरफ से दाखिल की गई एक दरख्वास्त में कहा गया था कि आसिफ ख्वाजा के पास दोहरी शरीयत है और इसलिए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो पाकिस्तान में अवामी उहदा रखने के अहल नहीं। इसके बाद वफाकी तहकीकाती इदारे और सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ ख्वाजा की दोहरी शरीयत के इल्ज़ामात की तहकीकात का आगाज़ किया। अदालत ने इसे अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात का मुजरिम नहीं पाया। इल्ज़ामात लगाने वाले दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ामात वापस ले लिए और बाज़ाब्ता माफ़ीनामा जारी किया। आसिफ ख्वाजा ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ 1991 में कई साल मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने के बाद अपने वालिद की वफ़ात के बाद पाकिस्तान वापस आने पर किया। सन 1991 में वो 3 साल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए। वो सन 1993 के आम इंतखाबात में हल्का यानी 110 सियालकोट से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। वो सन 1997 के आम इंतखाबात में दोबारा कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। ख्वाजा आसिफ ने सन 2002 के आम इंतखाबात में NA 110 से इलेक्शन लड़ा और 42,743 वोट लेकर अपनी नशिस्त जीती। ख्वाजा आसिफ ने 2008 के आम इंतखाबात में NA 110 से हिस्सा लिया और 73,700 वोट हासिल किए और 2013 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात ने ख्वाजा आसिफ ने NA 110 से अपने मद्दे मुकाबिल उस्मान डार के मुकाबले में 92,848 वोट लेकर दोबारा कौमी असम्बली के लिए रुकन मुंतखब हुए, जिन्होंने 71,573 वोट हासिल किए। वो 2018 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में हल्का NA 73 सियालकोट 2 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर दोबारा कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने 1,16,957 वोट हासिल किए और उस्मान डार को शिकस्त दी, जिन्होंने 1,15,464 वोट हासिल किए। मई 2019 में उन्होंने 4 संभाला और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लिमानी लीडर बन गए।
انہیں 1997 میں نواز شریف کی دوسری وزارت کے دوران وزیر کی حیثیت کے ساتھ پاکستان کے نجکاری کمیشن کے چیئرمین کے طور پر مقرر کیا گیا، جس پر اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کو بالواسطہ طور پر مشرف کے طیارے کو ہائی جیک کرنے اور اسے پاکستان سے باہر اترنے کا حکم دینے کے جواب میں وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹ دیا۔ سن 2008 میں ان کی پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر قیادت مخلوط حکومت سے دستبرداری سے قبل انہیں مختصر طور پر پیٹرولیم، قدرتی وسائل کے وزیر کے ساتھ ساتھ گیلانی کی وزارت میں وزیر کھیل کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ جون 2013 میں وہ پانی اور بجلی کے وزیر کے طور پر مقرر ہوئے اور بعد میں نومبر 2013 میں نواز شریف کی تیسری وزارت کے تحت وزیر دفاع کا اضافی قلمدان دیا گیا۔ انہوں نے جولائی 2017 میں وزارتی عہدہ سنبھالنا چھوڑ دیا تھا، جب پاناما پیپرز کیس کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے استعفیٰ کے بعد وفاقی کابینہ کو توڑ دیا گیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہونے کے بعد آصف کو عباسی کی وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا تو پہلی بار وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ اس سے قبل مئی 2013 میں مسلم لیگ نواز کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان کا کوئی وزیر برائے خارجہ امور نہیں تھا، کیونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف خود وزارت خارجہ امور کا قلمدان سنبھالے ہوئے تھے۔ قومی احصاب بیورو نیب نے فوج کے اقتدار سنبھالنے کے بعد آصف کو کرپشن کے الزام میں اپنی تحویل میں لیا تھا، لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ آصف کی جیت کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے سن 2013 کے انتخابات میں چیلنج کیا تھا۔ ان پر جعلی ووٹ حاصل کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 10 نومبر سن 2016 کو سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا۔ 26 اپریل 2018 کو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے متحدہ عرب امارات کے ورک پرمٹ رکھنے پر تاحیات عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بطور رکن قومی اسمبلی ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد آصف نے اپنی نااہلی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ جون 2018 میں سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کو معطل کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے آصف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ انہیں 29 دسمبر سن 2020 کو قومی احصاب بیورو نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار کیا تھا۔ انہیں لاہور ہائی کورٹ نے 23 جون 2021 کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت پر رہا کیا تھا۔